अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के यूरोयूएसटी के एनालिसिस मिस करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ईसीबी ने रेट कट किया है। पिछले वीक में ट्रंप ने टैरिफ लगा रहा है और एनएफपी डाटा मार्केट को हिलाने वाला है। क्या आप रेडी हैं इस वीक की बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको हर वीक वैल्यूएबल ट्रेडिंग इंसाइट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर्स पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है, पर क्या ये सिर्फ शुरुआत है? लगार्ड कह रही हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, लेकिन क्या यूरो क्लैप्स हो सकता है? चलिए डिटेल्स में देखते हैं। ईसीबी ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, जो कि 2023 के बाद लोएस्ट लेवल है। और हाँ, क्रिस्टिन लगार्ड ने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दी हैं, जैसे देयर इज़ रिकवरी, देयर इज़ नो स्टैगफ्लेशन, वी आर कॉन्फिडेंट इन्फ्लेशन विल रीच टारगेट इन 2025। लेकिन असली बात यह है कि ईसीबी ने और रेट कट्स की तैयारी कर ली है। ईसीबी की डोविश पॉलिसी और रेट कट यूरो यूएसडी के लिए बेरिश हैं, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता है कि लेस डिमांड फॉर द यूरो। इसका मतलब है कि अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग रहता है तो यूरो यूएसडी और नीचे गिर सकता है। हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। ट्रंप ने ऑफिशियली कहा है कि वो यूरोप पर टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं और इस बार टारगेट है स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और इवन ऑयल एंड गैस। इसका इम्पैक्ट यूरो यूएसडी पर क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। ट्रंप फिर से टैरिफ पॉलिसीज के साथ अग्रेसिव स्टैंस ले रहा है। उसने कहा है एब्सोल्युटली विल पुट टैरिफ्स ऑन यूरो। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर टैरिफ लगाएंगे। ऑयल एंड गैस टैरिफ बाय 18 फरवरी, यानी कि 18 फरवरी पर जो है वो इस पर भी लगाएंगे। ये सभी पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकती हैं और यूरोजोन पर डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर यूरो पर टैरिफ इम्पोज होते हैं तो यूरो और वीक होगा और यूरो यूएसडी बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मैं सोच रहा हूँ अगर आईएसएम पीएमआई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए तो क्या हम यूरो यूएसडी को 1.027 तक गिरता देख सकते हैं, या फिर यूएसडी में वीकनेस आ जाए तो क्या 1.052 ब्रेक होगा? बताइए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में। अब बात करते हैं इस वीक की सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की, जो यूएसडी को मूव कर सकती हैं। मंडे वाले दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक्सपेक्टेड जो है वो 49.3, सेम एज प्रीवियस। अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो यूएसडी बुलिश और यूरो यूएसडी बेरिश हो सकता है। ट्यूसडे जोल्ट्स जॉब ओपनिंग एक्सपेक्टेड 7.88 मिलियन। कम डाटा आने का मतलब है जॉब मार्केट स्लो डाउन है, जो यूएसडी के लिए बेरिश होगा। वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है। अगर एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा वीक आता है तो यूएसडी वीक हो सकता है। आईएसएम सर्विस पीएमआई स्ट्रॉन्ग आता है तो यूएसडी बुलिश मूव कर सकता है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ज़्यादा होते हैं तो यूएसडी वीक हो सकता है। फ्राइडे नॉन फार्म पेरोल एनएफपी एक्सपेक्टेड 154 के। एनएफपी रिपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा ऑफ द वीक। अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग और यूएसडी बेरिश। अगर डाटा वीक आता है तो यूएसडी बेरिश और यूरो यूएसडी बुलिश होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट। एक पावरफुल टूल है जो स्मार्ट मनी की एक्टिविटी दिखाता है। लास्ट 7 वीक से पोजीशन 60 टू 70 के की रेंज में है, जो बताता है कि मार्केट में बड़ी अनसर्टेनिटी है। अब यही रेंज ब्रेक होते ही यूरो यूएसडी में बड़ा मूव आ सकता है। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? तो इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर। तो इस वक्त हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है और जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है वो वीकली में एक रेंज की सूरत में मार्केट जो है मूव कर रही थी। लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से इस लेवल से जो है मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद नीचे वाली सपोर्ट को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अगेन जो है हमारी रेंज की जो सपोर्ट एरिया था वहाँ मार्केट जो है वो वापस आ चुकी है और यहाँ इस लेवल पर जो है मार्केट ने पिछली वीक की जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। और अब जो हमारे पास सिनेरियो है वो दो किस्म के सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मौजूद हैं वो ये वाले एरियाज़ हैं। लेट्स से कि अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे किस तरीके से भी ब्रेक करती है, कोई पॉलिसी ऐसी आती है अचानक, तो अगर इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम जो है वो इस एरिया तक बाय दे सकते हैं मार्केट को आइंदा वीक्स में। और अगर हमारी जो क्लोजिंग होती है वीकली कैंडल की वो इस एरिया के नीचे क्लोजिंग होती है यहाँ नीचे, तो यहाँ हम इस एरिया तक जो है मार्केट को देख सकते हैं आइंदा वीक्स में।
अदरवाइज़ हमारे पास तो एक और सिनेरियो बन सकता है, मार्केट यहाँ नीचे आती है डे 1 में और यहाँ से टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस ऊपर निकल सकती है, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। और मैंने इसका डिस्कस लास्ट वीक जब हम यहाँ पर थे तभी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास मार्केट में जो सिनेरियो इस वक्त बन सकता है वो बेरिश का सिनेरियो बन सकता है, और सेम अल्हम्दुलिल्लाह सेम मूव हुई हमारी। तो अब हम इसको देखते हैं डे 1 में हमारे पास क्या सिनेरियोज़ हैं, इसको देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं बताऊँ कि जैसा कि मैंने लास्ट वीक में बताया था, हमारे पास यहाँ से मूव जो है हम सेल कर सकते हैं मार्केट को। यहाँ पर हमने जो है वो ₹175 पे जो है वो प्रॉफ़िट बुक किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियो है। हमारे पास इस वक्त 2 किस्म की ट्रेंड लाइन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं, और यहाँ पर जो है हमारा इस एरिया पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर ये जो हमारी रेजिस्टेंस मौजूद थी, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई, जहाँ से हमने सेल की ट्रेड ली, और यहाँ तक मार्केट जो है वो आ चुकी है इस वक्त तक। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया कौन-सा है, जो मैंने बताया था लास्ट वीक में कि हमारा जो गोल्डन ज़ोन होगा, ये वाला एरिया होगा, और यहाँ से मार्केट जो है हम जो बाय कर सकते हैं। तो तकरीबन हमारा जो बाय लेवल है वो नज़दीक आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ रद्दो-बदल है मार्केट में, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको भी बाय करने का नहीं सोच सकते, ठीक है। और अगर हम सीओटी रिपोर्ट को भी देखें तो हमारे पास जो है वो इस वक्त बाय का ऑप्शन मौजूद नहीं। टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पर हम जो है इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाय करना भी हुआ तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो मूव बन सकती इस वक्त, इस लिहाज से यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट मौजूद थी पहले, और अब ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ मार्केट नीचे आ चुकी है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो वापस एक मरतबा ऊपर जाएगी इस एरिया तक, और इसके बाद वापस मार्केट जो है वो ज़्यादा नीचे आने के चांसेस हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद डे 1 में देखें तो हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया था, कि डब्ल्यू पैटर्न जो है हमारा वो इस तरह यहाँ ऐसे बन सकता है, और इसके बाद वापस मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो इसको हम जो है अभी नहीं देखते। और यहाँ पर आपने जस्ट देखना है कि हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म की ट्रेंड लाइन्स है। एक ट्रेंड जो लाइन जो है वो इस एरिया से ब्रेक हो चुकी है, और इसकी सपोर्ट जो है वो ये एरिया है। और दूसरी जो ट्रेंड लाइन है उसका ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस वक्त एक रीटेस्ट बन रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गई, और फिर जो है हमारे पास रीटेस्ट बन रहा है, तो फिर मार्केट ऊपर भी जा सकती है वापस, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी हम उसको देखते हैं H4 में। तो H4 में हमारे पास जो इस वक्त सिनेरियोज़ हैं वो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस वक्त ये एरिया जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो है वो है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया ये हमारा है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास इस वक्त जो है मार्केट में क्या सिनेरियोज़ बन सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन थी डे 1 की और H4 की, ये यहाँ इस एरिया से ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई, और अब जो है हमारी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। और बाकायदा तौर पे हमारे पास यहाँ पर जो H4 में सपोर्ट मौजूद है वो ये वाला एरिया है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके साथ। और ये वाला एरिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर जब तक ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक आपने मार्केट को सेल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मार्केट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जो है वहाँ यहाँ से इस एरिया में ज़्यादातर जो है वो मार्केट रेंज में रही है। तो सेम यहाँ भी इसमें जगह भी रेंज बनाई, तो अब जो है फिर दोबारा मार्केट इस जगह में जो है वो एक रेंज बना सकती है। तो यहाँ पर आपने है इस एरिया को अवॉइड करना है, और जब ये एरिया ब्रेक होता है तो तब जाके आपने मार्केट को सेल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से इस वीक यूरो यूएसडी बुलिश या बेरिश होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।